नमस्कार, मैं हूं अशोक। आप देख रहे हैं SZ नेशनल न्यूज़ सच का सामना में आपका स्वागत है। यहाँ पे रोहतक के अंदर पहुंचे हैं, एक कनक्लेव चल रहा है। यहाँ पे कुछ किसान आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आइए प्लीज़। हरियाणा किसान जी, आपका नाम क्या है? नमस्कार। नमस्कार। अखिल हरियाणा न्यूनतम समर्थन मूल्य संघर्ष समिति प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप धनखड़। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो आंदोलन चल रहा है, इनकी तो मजबूती और खूबसूरती देखने को जो 70 साल में जो नहीं हो सका ना, वो एकता जो दिखाई देखने की चीज़ है। वो सबसे बड़ी बात तो ये है कि एकता बन गया। जो 3 काले कानून का जो चर्चा चल रही थी, इसमें छलनी का रूप काम करेगा ये आंदोलन। ठीक है, इसमें वही रुकेगा जो शुरू से आखिरी तक एक उस पे टिका है। आपने बहुत कुछ बिगड़ता देखा होगा, लेकिन इस आंदोलन की खूबसूरती ये है, इसमें ना कोई टूटने वाला है, ना कोई बिकने वाला है, ना झुकने वाला है। ये 3 चीज़ कायम है। रैली का और दूसरा ये कि तमाम जो अभी हरियाणा और जहाँ भी ये राजनीति के हुए चल रहे हैं, कोशिश में है कि जो बीजेपी या उसके सहयोगी ना कर सके, वो विपक्ष द्वारा करवा लिया जाए। अच्छा। तो यहाँ हरियाणा में एक लाइन खींची थी, तमाम किसान संगठनों की मीटिंग भी हुई है कि कोई भी राजनीतिक दल ऐसे नाजुक समय, जब किसानों की 307 हो चुकी, किसी भी राजनीतिक दल को ये दुकानदारी नहीं लगानी चाहिए। अगर कि कोई ये कहता है कि मैं किसान हितैषी हूँ, किसान का सहयोग कर रहा हूँ, किसान संगठन का, तो उन दल को हमारी तरफ से सलाह है कि जितने भी ये बैठे हैं, सिंघू बॉर्डर, टिहरी बॉर्डर, ढासा बॉर्डर, गाजीपुर, मदद करनी है तो वहाँ जाके सीधी कर दो। और असली मदद ये है कि ऐसे समय, जब कटाई का समय चल रहा है, अपने कार्यकर्ता को कहो, स्पष्ट तौर पर ये कहो कि भाई हमने 1000 कार्यकर्ता का सहयोग दिया है, वो लिखवाए, ताकि इस आंदोलन को तय दिल से मदद मिल सके। आगे के क्या कुछ कार्यक्रम है? हाँ, अभी 4 तारीख की एक रैली होने जा रही है जींद में। अच्छा, किस चीज़ से वो रिलेटेड है? असली दर्द यही है कि उन्होंने 300 किसानों की शहादत होने के बाद और किसान महापंचायत का नाम दे दिया। फैसले के बाद अब कोई भी राजनीतिक दल रैली करने के लिए स्वतंत्र है, हम भी कर रहे हैं, लेकिन किसान शब्द का इस्तेमाल ना करे। अगर इस्तेमाल करेगा, ऐसा तो पहली बात होने नहीं देंगे, क्योंकि जब आज इनकी सरकार है, वे ये प्रयोग नहीं कर सकी। विपक्ष कौन सा खेल खेल रहा है ऐसे समय में? हम 2 ही 3 बात करेंगे कि जब तक ये किसान आंदोलन में किसान की जीत नहीं हो जाती, इतने राजनीतिक दल ये दुकानदारी लगाना ही बंद कर दे तो बढ़िया है। हाँ जी, दिल्ली में जो मोर्चे लगे हुए हैं, जनसंख्या लगातार कम हो रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आंदोलन को खाली मोर्चों से और ट्रॉली से ना देखो, ये देखो वहाँ लगातार किसका योगदान है। जब वहाँ पे ये हरियाणा संयुक्त मोर्चा को आह्वान होता है, तो अंतिम सिरसा में आपने देखा क्या हुआ, करनाल में क्या हुआ। जिस तरह से आज इसने हमारे गठबंधन ने, नेताजी ने एक फैसला दिया था सामूहिक रूप से कि केजरीवाल 200 किसानों की शहादत पे राजनीति ना करें। उनका ट्वीट आया है प्रदीप धनखड़ को कि मेरा काम तो इस वक्त पे राजनीति करना ही है। तो जो अभय चौटाला के जो कार्यकर्ता वहाँ गांव-गांव में प्रचार पे उनके साथ लग रहे हैं, ये जींद वालों को और पूरे हरियाणा को मिलके सोचना है। नेतृत्व सिर्फ आपकी रखवाली कर सकता है, और इनकी कूटनीति के जो सारे राजनीतिक सांप आज पिटारे में बंद कर रखे हैं, तो वो जींद में जो 4 तारीख को खोलने की कोशिश है, रोहतक से रास्ता जाता है, सोनीपत से रास्ता जाता है, जहाँ भी जिस आंदोलनकारियों के गाँव पड़ते हैं, ये किराए की भीड़ इकट्ठी करने के लिए पूरे MLO की कल मीटिंग हुई है। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता इनसे मनोमुनार करके गए हैं। सीधा किसानों का संदेश है कि आपने जो रैली रखी है किसान महापंचायत, वो हमारे फैसले के खिलाफ रखी है, और धन्य है वे टोल जहाँ पे किसी मंच का राजनीतिक प्रयोग नहीं होने देते। तो भाई कल इनका जहाँ भी हमारे टोल चल रहे हैं, वहाँ केजरीवाल का पुतला जलाएंगे, और इनकी सद्बुद्धि आ जाए, या तो ये रैली को कैंसिल कर दे, नहीं तो जहाँ भी इनके ये किराए की भीड़, ये ना दिल्ली में प्रवेश कर पाएगी, ना ही जींद की सीमा में प्रवेश कर पाएगी। तो सीधा सा संदेश है, आज सत्ता
विपक्ष के माध्यम से किसान की गर्दन पे पहला पैर रखने के लिए जा रही है। अगला पैर किसका होगा आप सोच नहीं सकते। ये रातों रात पार्टी बदल लेते हैं, तो ये छुपे एजेंडों के साथ चल रहे हैं। जब आंदोलन का फैसला नहीं हो लिया और जिस घर में 300 आदमियों की शहादत हो चुकी है, वहाँ संवेदना ना करके लाइटें काट दी, बॉर्डर पे शौचालय की सुविधा वापस ली, कोई जैसे एम्बुलेंस या रास्ते जो संपर्क रास्ते थे उनके खोलने के लिए कभी प्रधानमंत्री से मीटिंग नहीं हुई, कभी विधानसभा में इनको शहादत का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव पास नहीं हुआ, कभी इन कानूनों पे कभी उनके कार्यकर्ता वहाँ पे नज़र नहीं आए। तो जिन्होंने जो बार बार मदद करके शहीदों को भी जो क्रेडिट लेते थे, किसी किसान के घर 2 रुपये की मदद करी हो, किसी किसान के घर केजरीवाल कभी गया हो, हमें इससे निजी दुश्मनी नहीं है। लेकिन जो किसानों के नाम का जो शून्य पैदा हुआ है, जो किसानों ने राजनीति को आज ना कह रखा है, तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए जींद के भोले भाले अक्षेत्र का हर राजनीतिक ने प्रयोग किया है। तो सीधा सा ये आह्वान होगा, और कल हो सकता है उस दिन भूख हड़ताल पे भी बैठना पड़ जाए, एक मौन हड़ताल भी करनी पड़ जाए नेतृत्व को। तो वो जिम्मेदारी उस अंतिम किसान को संभालनी है, उन माताओं को, उन बहनों को और उन युवा साथियों को, कि इस रैली का आप एक तंबू भी वहाँ ना लगना दें, क्योंकि ये संयुक्त हरियाणा जो मोर्चा है, इसका एक सामूहिक फैसला, ये उसका अपमान ही नहीं कर रहा, ये उसके छाती पे पैर रख के हड़ की जो नोक है अब वो केजरीवाल की छाती पे रख के दिखानी पड़ेगी कि हम शहादत के समय आंदोलन लड़ रहे हैं, हम राजनीति का आपका हिस्सा नहीं बनेंगे, चाहे आपके माध्यम से कोई भी राजनीति करे। ये सुझाव है या चेतावनी है? ये किसानों का एक फैसला है। किसान ना चेतावनी देता, सर छोटू राम ने कहा था किसान बदले की भावना नहीं रखता, लेकिन किसान का जब पानी यहाँ तक नाक तक आ जाए तो किसान सरकार को खाली हराता नहीं, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ता है। ये जो कानून जो आज जिस चर्चा के लिए लोग इकट्ठे हुए थे, क्षतिपूर्ति मुआवजा, ये जो रिकवरी कानून है, ये भी इनकी हताशा का कानून है। जब सिविल कानून थे, क्रिमिनल कानून थे, ये एक ऐसी रेमेडी लेके आए कि आंदोलन में जो शामिल जिसका दादा हो, उसके पोते की ज़मीन की कुर्की हो, बैंक अकाउंट उनके सीज हो, उन पे FIR हो, रिकवरी हो, या इनके फाइनेंशियल चोट मारना चाहते हैं, ये हर कर्मचारी पे लगेगी, हर एसोसिएशन पे लगेगी, हर विभाग के उस यूनियनों पे लगेगी। तो पूरे हरियाणा को सोचना है कि एक दिन चूल्हा ना जला के अपना तवा उल्टा करके प्रदर्शन करें या सोशल मीडिया पे ट्रेंड करें। लेकिन जिस तरह से केजरीवाल यहाँ दस्तक दे रहा है किसान हितैषी होके, जिसने पंजाब में कहा था कि हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे, शौचालयों पे भी ये लिखवा रखा है कि केवल पंजाब के प्रयोग के लिए, तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो ना किसान है ना किसान से कोई संबंधित है। दिल्ली में खेती का दर्जा ख़त्म कर दिया, कृषि विभाग ख़त्म कर दिया, सब्सिडी ख़त्म कर दी, क्या किया किसानों के लिए? जब एक प्रदेश की कृषि उजाड़ चुके हो, यहाँ कौन सा कृषि मॉडल बनाना चाहते हो? तो शर्म आनी चाहिए ऐसे राजनेताओं को। और ये मेरे उन युवाओं का टेस्ट भी है कि जब भी कोई नापाक कार्यकर्ता झंडे लगा के इसमें शामिल हो तो उनका बहिष्कार करें, काले झंडों के साथ करें। तो ये जो ओनली आपने बोलते समय केवल केजरीवाल का फोकस में रखा, बाकी जो नेता आ रहे हैं ये ऐलान हो चुका है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का हमारा कोई सगा नहीं है, हम किसान के लिए हैं और कुछ समय के लिए हैं। जब तक आंदोलन चलेगा, ना हमें अपने राजनीतिक कैरियर आगे खड़े करने, ना हम इसमें से किसी को राजनीतिक करने देंगे। चाहे कोई हमारे बीच में किसान के कपड़े पहन के कोई बैठा भी हो, उनके लिए भी संदेश है, शर्म कर लो। जो शहीद हुए हैं, जिनको फांसियों से उतारा है, आज उनके घर के चूल्हे नहीं जल रहे, आज उनकी उदासी हर किसान के घर में है, और ये वोट बटोरने के लिए वहाँ जींद की धरती को चुन रहा है। अरे जींद की तो वो धरती है जिन्होंने इतिहास रचा था, आज उनकी वीरता का ये टेस्ट है और उसको बाखूब इसको माकुल जवाब देंगे, ऐसा हमें विश्वास है। सर, आप सर की बात से कितना सहमत है? नहीं, वो तो सहमत न सहमत होने की कोई बात ही नहीं है। सभी किसानों का सामूहिक फैसला था, इन्होंने जो बात रखी है वो सहमति है उससे, कहीं ना कहीं ठीक है। लगातार जैसे देखा जा रहा है कि जो ये जनसभाएं हो रही हैं, राजनीति करते हुए आ रहे हैं लोग, ठीक है, इसमें जितने भी हैं सारे कहीं ना कहीं अपनी जो खोई हुई ज़मीन है उसको वापस पाने की चेष्टा कर रहे हैं। क्या ये कितने आतंकवादी लोग? नहीं, वो राजनीतिक लोगों का काम है खोई हुई ज़मीन किसी की तलाश करना, वो करना। हमारा तो मकसद एक ही है कि 3 के कृषि काले कानूनों को वापस करवाना, MSP फसल खरीद गारंटी के कानून को लेकर के हम पूरे देश का किसान दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर डटा हुआ बैठा है। यहाँ तक हमारा संयुक्त मोर्चा का फैसला है, किसी भी राजनीतिक लोग को आज 4 महीने से 4.25 महीने होने को जा रहे हैं, इस दौरान
कोई भी राजनीतिक पार्टी का लोग हमारी स्टेज के ऊपर आकर के उसको कोई स्टेज साझा करना नहीं दिया है। बाकी उनका फील्ड है, वो करते रहे ना करते रहे। जो हरियाणा के अंदर तो सभी लोगों ने आप देख ही रहे हैं, पंजाब के किसानों के द्वारा जो नहीं कह सकते वो किया था, कुछ राजनीतिक लोगों के द्वारा बीजेपी के व्यक्ति को किसानों पर थोप रही है। कोई किसी की आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि ये किसान के द्वारा किया गया। वो राजनीतिक भिन्न भिन्न तरह के लोग थे, उसमें भीड़ है, वो भीड़ कुछ भी कर सकती है। वो पंजाब का मुद्दा था। हरियाणा की जो बीजेपी की लीडरशिप है वो वहाँ पंजाब के दंगे फसाद को हरियाणा की शांति में जो माहौल चला हुआ हरियाणा के अंदर पूरा, उस शांति में आंदोलन को ये भड़काऊ बनाना चाहते हैं, दंगे फसाद कराना चाहते हैं, इस किसान आंदोलन का ध्यान कहीं और बंटाना चाहते हैं। लेकिन मैं सारे देश के किसान को, खास करके हरियाणा प्रदेश के किसानों से अपील करता हूं कि इनका डट करके विरोध करें, कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे किसान के आंदोलन को आंच आए। और वो हमें आशा और उम्मीद है कि किसान आंदोलन किसी तरह से वो कमज़ोर ना करवाया जाए। जो कल किया कार्य हिसार के अंदर, वो बहादुर किसानों का बहादुरपन है। मैं खास करके स्पेशल कहना चाहूँगा कि जो हिसार के हमारे किसान नेता अगवा कर रहे थे, उन सभी नेताओं को मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि जो उन्होंने, जो डिप्टी सीएम साहब ने, वो पिछली पानीपत के अंदर आए थे, उन्होंने चेतावनी दी थी कि मैं आने वाले समय में हिसार आऊँगा। वो जो अपने भीड़ इकट्ठी करनी है, जो करना वो करके देख लें। वो आप सब लोग वाकिफ़ हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कहाँ से होकर के निकले और कहाँ गए थे। जहाँ उन्होंने स्टेज के ऊपर कहा था कि अनाज मंडी के अंदर जाना है हमने, और जो उसके घर का घेराव करने की जो बात की थी किसानों के द्वारा, वो किसान सफल हुए हैं। ना ही उनके अंदर कोई जनसभा करने दी और ना ही उनके घर के अंदर एंट्री करने दी। बाकी वो पुलिस प्रशासन के द्वारा हेलीकॉप्टर उतरवा कर वापस चला जाना, वो उनकी सरकार की बहुत बड़ी हार है। किसानों की इस आंदोलन के दौरान जो प्रयास किया जा रहा था, वो सफलता की तरफ किसान बढ़ रहे हैं, उनका हौसला बुलंद है। वो इस तरह से कार्य जो संयुक्त मोर्चा की तरफ से काल दी गई थी, जितनी भी कालें हुई आज तक, वो सभी 100% सफल रही हैं। और हमारे संयुक्त मोर्चा की तरफ से आगामी 2-4 कालें दी गई हैं। हमें आशा और उम्मीद है इससे पूरे देश के किसान पर, खास करके हरियाणा से संबंध रखने के नाते मैं हरियाणा के किसानों से अपील करना चाहूँगा कि जो जितने भी हमारे पीछे प्रोग्राम हुए हैं, उनमें सब ने आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके, अकेले किसान ही नहीं, बाकी जो जितने भी हमारे वर्ग हैं, 36 कौम 36 बरादरी के द्वारा, सभी यूनियनों के द्वारा, सभी संस्थाओं के द्वारा, सभी धर्मों के द्वारा जिस तरह से आंदोलन का सहयोग किया गया है, हमें आशा और उम्मीद है कि आने वाली 5 तारीख का हमारा प्रोग्राम है FCI गोदाम का घेराव करने का। 10 तारीख का जो KMP का घेराव है, पूरा बंद का है, वो 24 घंटे के लिए बंद है। 10 अप्रैल 11 बजे से लेकर के 11 अप्रैल 11 बजे तक 24 घंटे KMP को जाम करेंगे। और सभी साथियों से जो अनुरोध किया है, उसमें अपील में है, वो सब वो सहयोग करेंगे। 13 तारीख का जो प्रोग्राम है, उसके अंदर भी बैसाखी का जो हमारा जो त्यौहार है, उसके अलावा पंजाब में जो जलियांवाला बाग का जो कांड है, वो उसी दिन हुआ था। और उसके अलावा खालसा स्थापना दिवस है, वो सब हमारी स्टेज हैं, जो सभी स्टेजों पर मनाया जाएगा, सभी टोल प्लाजाज पर। उसके बाद 14 तारीख का जो हमारा प्रोग्राम है संयुक्त मोर्चा की तरफ से, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जयंती है। उस दिन पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन के द्वारा जो धरने चले हुए हैं, जहाँ जहाँ भी हमारे टोल प्लाजा पर जो प्रोग्राम, जो स्टेज है कुल मिलाकर के, उन सभी स्टेजों के ऊपर उस दिन एक नारा दिया गया है, संविधान बचाओ किसान बचाओ के नाम से। उस नारे को उजागर करेंगे, प्रसारित करेंगे, घर घर तक इसकी आवाज़ को पहुंचाएंगे। और सभी मेरे जितने भी पूरे देश के अंदर बहुजन समाज के लोग हैं, उस दिन का स्टेज बहुजन समाज के साथियों के हवाले रहेगा, वही संचालन करेंगे। और जो जितने भी हमारे वर्ग हैं उसमें हिस्सा लेंगे भागीदारी से बढ़ चढ़ करके। 1 मई का दिवस है, जो इसके बाद जो 20 अप्रैल का दिन है, वो हमारे जो किसानों के देवता कहिए, धन्ना जाट, उनका जन्मदिन है। वो भी पूरे देश के अंदर मनाया जाएगा। वो हमारे गुरु कह लीजिए, देवता हैं, हमारे परमात्मा हैं, उनका भी इस स्टेज के माध्यम से सभी जगह किया जाएगा। 1 मई को मजदूर दिवस है। और उसके बाद जो दिल्ली कूच की बात है, वो पूरे संयुक्त मोर्चा की तरफ से काल तो दी गई है, डेट अभी तक फाइनल नहीं हुई है। वो डेट सभी संयुक्त मोर्चा दे देगा और आगामी आपको को वो डेट के बारे में बता दिया जाएगा। उस संसद कूच के लिए मैं स्पेशल पूरे देश के किसानों से अपील करना चाहूँगा। किसानों के अलावा जितने भी हमारे धर्म हैं, जातियाँ हैं, वर्ग हैं, जिस तरह से हमारा 26 तारीख को पूर्ण भारत बंद में सहयोग किया था, चाहे वो पॉलिश करने वाला मेरा मजदूर भाई है, कटिंग करने वाला है, 3 व्हीलर 4 व्हीलर चलाने वाला है, ट्रक ड्राइवर है, सभी वर्गों ने भरपूर सहयोग दिया। और आगे आने वाले समय में भी हम सभी नौजवान साथियों से मात्र शक्ति से भरपूर, तो जो हमारे 26 तारीख को लाखों की संख्या में किसान पहुंचे थे, 26 जनवरी को भी और 26 मार्च के भी सहयोग किया। उससे भी ज़्यादा चाहे केरला कर्नाटका जो अंतिम छोर हैं देश के, वो सब साथी यहाँ पहुँचेंगे।
और इसमें सभी बॉर्डरों से संसद की तरफ जो पैदल मार्च करेंगे उसमें पैदल मार्च में हिस्सा होंगे। उन सभी को हम अपील करते हैं, उन सभी से आह्वान करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। जय जवान जय किसान। यहाँ पे किसानों ने अपने अपने मत रखे हैं। किसान इन्होंने बोला है कि जितने भी किसान पंचायतें और इसमें राजनीति ना करें और लोग अनुशासन बनाए रखें, कहीं ना कहीं ये अपने लक्ष्य में कामयाब होंगे। आप देखते रहिए SZ नेशनल न्यूज़। धन्यवाद।